Hey everyone, welcome to Spilby. Let's talk about Bolo Zuba Kesari. Like I never thought कि one day we will be talking about Gutka Pan Masala. But the day has come and I'm honored that I got a chance to speak about this. Now on a serious note, विमल का जो नया ऐड है ना उसे जिसने भी अभी तक नहीं देखा है लेट मी शो यू दैट इसके साथ अजय देवगन एंड शाहरुख खान ऑलरेडी जुड़े हुए थे दे वर एंडोर्सिंग इट बट नाउ अक्षय कुमार ऑल्सो इज डूइंग द सेम दी अक्षय कुमार हु इज नोन फॉर हिज हेल्दी रूटीन हु कंज्यूम्स करेले का जूस इज नाउ टेलिंग पीपल द बेनिफिट्स ऑफ विमल. Disappointing, of course, very disappointing. And brands who sell such products, obviously बात है, they have a lot of money. नहीं तो सोचो बड़े बड़े सोप या शैम्पू ब्रांड्स भी तीन तीन बॉलीवुड एक्टर्स को साथ में अफोर्ड नहीं कर पाते. ये लोग आराम से उन्हें कर पा रहे हैं. तो anyone can say yes to endorsing such stuff, but the people who actually care about their fans would never do it. यू नो जब सनी लियोनी मैनफोर्स ब्रांड के साथ जुड़ी थी तब शी वॉज ट्रोल्ड सो मच. बड़े बड़े पावरफुल लोग वेर लुकिंग डाउन ऑन हर. Why? What was wrong with that? She is at least endorsing something related to safety. वीमल से तो आई फील बेटर ही है. जस्ट बिकॉज एक एक्टर खुद का नाम सेंशुअल सेफ्टी के साथ जोड़ता है तो उसे ट्रोल किया जाता है. वही दूसरी तरफ एक एक्टर जब ऐसे प्रोडक्ट के साथ अपना नाम जोड़ता है जिससे कई लोगों को बीमारियां हो सकती है तो उसके अगेंस्ट कोई कुछ नहीं बोलता. उल्टा ये शान की बात मानी जाती है. इवन वो एक ब्रांड था ना जिसके साथ बीच में SRK एंड प्रियंका चोपड़ा भी जुड़े थे, उसे उन्होंने ऐसा दिखाया था कि ये सब खाना रॉयल्टी की बात है, शान की बात है. लाइक लग्जरी वाइब देख के उसे ग्लैमराइज किया गया था. जबकि यू नो बीच में दिस थिंग वाज बैंड इन महाराष्ट्र क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें थी विच इज सो हार्मफुल कि FDA हैज टू बैन इट. नाउ आई डोंट नो इफ द बैन इज रिमूव्ड और नॉट बट कुछ साल पहले इट हैपेंड. बट पास्ट में लोग एक्टर्स से इतने डिसअपॉइंट नहीं हुए थे जितने अक्षय से वो अभी डिसअपॉइंटेड है क्योंकि दूसरे जो एक्टर्स है वो हैव सेड यस टू सच प्रोडक्ट्स हैव नेवर मेड क्लेम्स कि वो ऐसी चीज़ों को एंडोर्स कभी नहीं करेंगे और एनीथिंग लाइक दैट. बट अक्षय हैज सेड इट ओपनली दैट ही विल नेवर बी पार्ट ऑफ सच थिंग्स एंड पैसों के लिए वो ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे एंड पीपल अडोर्ड हिम फॉर दैट. एंड उनका जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी लोगों को इंस्पायर करता है. कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते हैं, लेकिन बात उसकी नहीं है. आज इतना बड़ा एक लाइन यहां जुड़ा हुआ है, कहां गया, स्वस्थ भारत. तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा. तो इतने सालों का जो लेगेसी है वाई टू पुट इट इन पानी जस्ट फॉर वीमल. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट. उसके अलावा करीना कपूर इज गेटिंग ओल्ड या शी इज गेटिंग रिंकल्स एंड दैट इज नॉट एट ऑल नॉर्मल. हाउ कैन शी गेट रिंकल्स? एक्टर्स को आए कंप्लीटली नॉर्मल चीज है. एक्ट्रेसेस शुड बी फॉर एवर यंग, अदरवाइज आंटी बुड्ढी व्हाट हैपेंड टू यू ये सारे टर्म्स विल बी यूज्ड फॉर यू. अभी आई एम नॉट सेइंग कि आंटी ये वर्ड गलत है बट हाँ मेनली कॉमेंट्स में ये किस सेंस में यूज किया जाता है वी ऑल नो. जब से करीना has made her appearance in Alia Ranbir's wedding, people have been judging her for her appearance. Some have been saying कि नीतू कपूर is looking way more younger than you. अभी ये सब पढ़ने के बाद ना I remember करीना कपूर का एक ओल्ड इंटरव्यू. तब वो कुछ अपने लेट 20s में थी. तब उससे पूछा गया था कि जब शी विल गेट ओल्ड तब क्या वो बोटॉक्स एंड ऑल का इस्तेमाल करेगी टू हाइड हर फाइन लाइन्स. तो उस सवाल का जो उसने जवाब दिया था ना दैट स्टक विद मी बिकॉज इट इज समथिंग दैट एवरीवन शुड डू. Karina said कि no, I won't use Botox or any other fillers for that matter. I would embrace them because it is normal. I would like to grow old and experience the process. चाहे फिर wrinkles आए या fine lines. It is just the process of aging and I won't hide it. And those statements were not just words जो ऐसे करीना ने बोल दिया. She actually meant it. उसने अभी तक वो किया है. She is 41 now and it is normal to have wrinkles. Just because वो दूसरे एक्ट्रेसेस की तरह बोटॉक्स यूज करके उसे छुपा नहीं रही तो that doesn't mean कि उसे इंसल्ट किया जाएगा. I am not saying कि using botox is wrong. It's okay, उनका पैसा उनका चॉइस. But if you compare a woman in her 50s with botox and a woman in her 40s with no botox तो तुम्हें ऐसे ही लगेगा कि 40-year-old woman looks more old. By no means I am saying कि नीतू कपूर has used botox or anything. I am just giving out an example क्योंकि करीना को पार्टी में दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ भी कंपेयर किया गया था. तो एजिंग जैसे नॉर्मल प्रोसेस को भी इफ यू कांट एक्सेप्ट ना तो फिर हो गया. ऐसे ही चलता रहा तो लोग तो प्रेशर में आके फिलर बोटॉक्स यूज करते ही जाएंगे टू लुक यंगर. आई वुड से ग्रेसफुली एम्ब्रेस योर अपीयरेंस. डजंट मैटर आप यंग हो या ओल्ड हो एंड नेवर बी प्राउड जस्ट बिकॉज आप अपने 20s में हो एंड यू हैव दिस फ्लॉलेस यंग लुकिंग स्किन. टाइम फ्लाइज एंड एवरीवन गोज थ्रू दिस प्रोसेस. आई डोंट अंडरस्टैंड कि सोशल मीडिया आने के बाद ऐसा क्या बदल गया है दैट पीपल हैव बिकम सो शैलो. एंड दिस इज नॉट जस्ट अ वर्चुअल रियलिटी बट रियल वर्ल्ड में भी इसका चेंज देखने मिल रहा है. द मोर पीपल आई एनकाउंटर द मोर आई रियलाइज कि कुछ लोगों को लगता है कि रूड बिहेव करना इज ओके, बीइंग मीन इज कूल. ये कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस बहुत कॉमन हो गया है. It is possible I am being biased in my opinion based on the people I have met, but yeah, it seems like कि savage and cool होने के चक्कर में people feel being empathetic or being a bit soft is cliche. Even बीच में I was listening to this book summary named as Man's Search for Meaning. The more I listened to it, the more I realized कि how deep all the things that happen in life are related to each other.
Outer appearance, all that is really temporary. As a person, what impact you leave behind is the actual deal. If you want to give it a try, then I would really recommend कि Man's Search for Meaning, ये ऑडियो बुक समरी आप कुकू FM पे सुने। कुकू FM इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको 1000 घंटे से भी ज्यादा का कंटेंट लाइब्रेरी मिल जाएगा। यहाँ आपको ढेर सारे बायोग्राफीज देन ऑडियो बुक्स मिल जाएंगे, वो भी आपके मन चाहे भाषाओं में। अभी ऑफर चालू है कुकू FM पे, अगर आप SPIL50 ये कोड यूज करते हो तो कुकू FM पे 50% ऑफ आपको मिलेगा, यानी कि साल भर की कॉस्ट आधी हो जाती है। कुकू FM की सारी ऑडियो लाइब्रेरीज आप एक्सेस कर सकते हो, वो भी सिर्फ 199 रुपीज में। नहीं तो इट इज 399, बट SPIL50 कोड से आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा और ये कोड फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। Now moving on to KGF. KGF Chapter 2 के साथ लोगों ने चीटिंग किया है। Before talking about the issue, let me just say this out loud कि what an amazing movie it was. KGF Chapter 2 के बाद I can just say कि 2022 के साल में South actors are really ruling in Bollywood. Back to back masterpieces रिलीज होते जा रहे हैं। पर हर फिल्म के साथ एक इशू ये देखने मिला है कि जैसे फिल्म थिएटर्स में आती है वैसे ही कोई साइट पे भी इट बिकम्स अवेलेबल। KGF का जो फर्स्ट शो था ना, उसके बाद ही इट हैपेंड। सी कलेक्शन KGF का नेक्स्ट लेवल रहा है, बट ये पायरेसी के चलते हुआ क्या कि इनिशियल कुछ डेज में जितना एक्सपेक्ट किया गया था कि ये मोमेंटम चलता रहा तो इतना कलेक्शन होगा, वो एक्चुअल में नहीं हो पाया, बिकॉज पूरी फिल्म ऑलरेडी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दी गई थी। आई अंडरस्टैंड, फ्री में कुछ मिले तो किसको नहीं पसंद आता, आई एम नो एक्सेप्शन, मुझे भी फ्री की चीज़ें अच्छी लगती है, पर फिल्म मेकर्स को इससे नुकसान होता है एंड दैट इज़ रियली अनफेयर टू देम। आई फील लाइक कि फिल्म्स जब थिएटर्स पे चल रही होती है उसी दिन या उसी हफ्ते अलग अलग साइट्स पे इट शुडंट बी मेड अवेलेबल, एंड इवन इफ इट इज मेड अवेलेबल तो पीपल एज सिनेमा लवर्स शुड नॉट गो एंड सी इट फॉर फ्री। चलो कुछ महीने बाद तुम ऐसे ही यहाँ वहाँ जाके फिल्म देख रहे हो तो थोड़ा बहुत चलता भी है, दैट टू इज रॉन्ग, बट यू कैन कम्प्लीटली स्टॉप पीपल फ्रॉम वॉचिंग पायरेटेड फिल्म्स। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक्चुअल में देखना होता है फिल्म, बट थिएटर जाना वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो बाय अदर मीन्स दे सी इट। तो fully this scenario can't be avoided, but जितना हो सके we also as fans should support filmmakers by watching films in theaters only. Then जयेश भाई जोरदार फिल्म का ट्रेलर इज आउट। रणवीर सिंह है ये मूवी में एंड ट्रेलर देख के आई वाज इम्प्रेस्ड, बिकॉज ऐसे सीरियस इशू पे फिल्म बनाना एंड उसे ऐसे फन वे में पेश करना इज समथिंग नॉट एवरीवन कैन डू। रीजन बीइंग, जब ऐसे सीरियस टॉपिक्स पे फिल्म बनती है तब अप्रिसिएशन तो फिल्म को बहुत मिलती है, बट कलेक्शन वो फिल्म इतना नहीं कर पाती, बिकॉज ऑडियंस को वो थिएटर्स में ला नहीं पाती। एंड जब फिल्म मेकर्स एंटरटेनमेंट के साथ एक सीरियस मैसेज को प्रस्तुत करते हैं तो वैसी फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाइज ऑल्सो डज वेल, एंड ऐसे पास्ट में भी कई फिल्मों के साथ हुआ है। एंटरटेनिंग वे में जब ऐसे सेंसिटिव इशू को पेश किया गया है तब वैसी फिल्में हिट रही है। एंड जयेश भाई फिल्म में लड़की नहीं लड़का चाहिए, ये जो सोच लोगों के मन में होता है ना, ये इशू को पुटफोर्थ किया गया है एंड मजाक मजाक में ही एक सीरियस डायलॉग लोगों तक पहुंचाया गया है। ट्रेलर में एक डायलॉग दिखाया गया है जिससे ये बताया जाता है कि लड़का या लड़की कौन पैदा होगा ये औरत से नहीं आदमी पे डिपेंड करता है। एंड ऑल दिस लॉजिक इज समथिंग जो आप सीरियस वे में किसको समझाने जाओगे तो समझ नहीं पाएगा। अगर किसी पर्सन का ये थॉट प्रोसेस है कि लड़का ही चाहिए लड़की नहीं होनी चाहिए, एंड अगर आप उसके पास जाके ये बोलोगे कि ये सोच गलत है, तो वो रिटर्न में आपको ये बोलेगा कि हमें मत सिखा, किसी और को जाके बोर कर। बट फिल्म वाया व्हेन दिस मैसेज इज गिवन आउट तो इट क्रिएट्स इम्पैक्ट, लोग सुनते भी है एंड उसके बारे में सोचते भी है। एंड रूरल एरियाज में अभी भी ये इशू है, रूरल छोड़ो, एट टाइम सिटी में भी जो लोग रहते हैं उनके मन में भी ये बात रहता है, वो जोर से बोलते नहीं बट उनके मन में ये रहता है कि लड़की नहीं लड़का होना चाहिए। तो इशू कितना डीप है ना, ये ग्राउंड लेवल पे जाके ही अ पर्सन कैन रियलाइज, एंड दैट्स व्हाई आई एम ग्लैड सच फिल्म्स आर बीइंग मेड। सो या दैट्स इट, डू लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन करीना कपूर। थैंक यू।